वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, आज हम एक नए एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टीनिया। सबसे पहले देखते हैं टीनिया का क्लासिफिकेशन। टीनिया का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले फाइलम, प्लेटी हेलमिन्थिस। फाइलम क्या गया? प्लेटी हेलमिन्थिस, यानी डोर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी। डोर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी। फाइलम के बाद क्लास, सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा। स्यूडो मेटा मैरिज्म पाया जाता है। स्यूडो मेटामेरिज्म यहां पर पाया जाता है। आभासी विखंडन पाया जाता है। स्यूडो सेगमेंटेशन यहां पर पाया जाता है। सेस्टोडा क्लास में जो भी आएगा, सेस्टोडा क्लास में जो भी आएगा उसे हम टेपवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? टेपवर्म कहते हैं। ऑर्डर की मैं बात करूं, साइक्लो फाइलोइडी, साइक्लोफाइलिडी, साइक्लोफाइलिडी, या इसे टिनोइडी भी कहते हैं। टिनोइडी भी कहते हैं। साइक्लोफाइलिडी या टिनोइडी ऑर्डर यहां पर पाया जाता है। जीनस टीनिया है ही। स्पीशीज सोलियम। देखिए, यहां पर हम टीनिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहां पर बेसिकली दो स्पीशीज पाई जाती है। एक पाई जाती है टीनिया सोलियम, एक पाई जाती है टीनिया सैजिनेटा। दो स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। सेकेंडरी होस्ट कहां होता है? पिग, यानी ये ह्यूमन और पिग में पाया जाता है। ह्यूमन और पिग में पाया जाता है। पिग का जो मांस होता है उसे कहते हैं पोर्क। क्या कहते हैं? पोर्क। और टेपवर्म तो है ही, क्योंकि सिस्टोडा क्लास में पाया जा रहा है, तो पोर्क टेपवर्म कहते हैं। पोर्क टेपवर्म कहते हैं। अगर मैं टीनिया सैजिनेटा की बात करूं तो यहां पर प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट काऊ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, बफेलोज भी हो सकता है, गोट भी हो सकती है, शीप भी हो सकती है। ये सब क्या आ गए? सेकेंडरी होस्ट आ गए। काऊ का जो मांस होता है ना उसे बीफ कहते हैं, तो इसे बीफ टेपवर्म कहते हैं। बीफ टेपवर्म कहते हैं। ये पोर्क टेपवर्म आ गया, ये बीफ टेपवर्म आ गया। अगर मैं आगे बात करूं टीनिया सोलियम की, तो यहां पर रोस्टेलम
हुक्स एंड सक्कर्स पाए जाते हैं। और टीनिया सेजिनेटा की बात करूं तो रोस्टेलम हुक एब्सेंट होते हैं। सक्कर्स पाए जाते हैं, सक्कर्स पाए जाते हैं। अब आगे बात, देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो टीनिया एसिलोमेट, सिलोम एब्सेंट, सिलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है, सिलोम नहीं पाई जाती। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम तीनों पाई जाती है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम तीनों पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस से ही होता है, एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस से ही होता है। ठीक है साहब, इसके अलावा बाई लैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर मैं कलर की बात करूं, व्हाइट कलर के, किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। अगर मैं शेप की बात करूं, रिबन शेप, रिबन शेप होते हैं। साइज की बात करूं तो 2 से 8 मीटर इनका साइज पाया जाता है। एसिलोमेट है, सिलोम एब्सेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंडोड्रम, एक्टोड्रम और मेसोड्रम तीनों पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस द्वारा, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, कलर में व्हाइट होते हैं, शेप रिबन शेप होती है, साइज 2 से 8 मीटर पाया जाता है। बेसिकली ये ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पैरासाइट के रूप में, एंडोपैरासाइट बोल सकते हो, अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, टीनिया की बॉडी 3 खंडों में डिवाइड रहती है। टीनिया की बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आप 3 खंडों में इसे डिवाइड कर सकते हो। पहला आ गया स्कोलैक्स, दूसरी आ गई नेक, और तीसरी आ गई स्ट्रोबिला।
स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। पहले पढ़ेंगे स्कोलेक्स के बारे में। देखिए ये टीनिया सोडियम का स्कोलेक्स वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है साहब? स्कोलेक्स वाला हिस्सा है। आप इसे हेड भी कह सकते हो टीनिया सोडियम का। टीनिया सोडियम का हेड भी कह सकते हो। ये पैरासाइट यानी टीनिया को इंटेस्टाइन से अटैच करवाता है। इंटेस्टाइन से अटैच करवाने का काम करता है। देखो ये है सब रोस्टेलम। क्या है सब? रोस्टेलम है। ठीक है, ये जो पीछे ये दिख रहा है ये है हुक्स। क्या है सब? हुक्स। और ये है सकर्स। रोस्टेलम, हुक्स और सकर्स। ठीक है, रोस्टेलम की बात करूं तो संख्या में एक रोस्टेलम पाया जाता है। हुक्स की बात करूं तो 2 सर्कुलर रोज पाई जाती है। दो सर्कुलर रोज पाई जाती हैं। ठीक है, 2 कतारें पाई जाती हैं जो कि कैसी हैं? सर्कुलर कतारें हैं, जिनमें हुक्स की संख्या 22 से 32 के बीच में हो सकती है। 22 से 32 के बीच में हो सकती है। ये सकर्स है। सकर्स की संख्या 4 होती है। कितनी संख्या होती है? 4। देखो 2 लेटरल, एक डोर्सल सतह पर होगा तो एक वेंट्रल सतह पर पाया जाएगा। ठीक है, एक बाहर की तरफ एक इसके पीछे होगा, 2 लेटरल सकर्स पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अगर मैं इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा देखूं, आगे वाला हिस्सा देखूं, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आगे सब डोर्सल सतह, ये सब आ गया वेंट्रल सर्कल। डोर्सल सर्कल 1, वेंट्रल सर्कल 1, लैटरल सर्कल 2। लैटरल सर्कल 2 पाए जाते हैं। देखो ये सर्कल 4 है, एक पीछे भी तो है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये आपको इस तरह से 4 सर्कल्स आपको दिखाई देंगे। ये जो ब्लू वाला पार्ट मैंने दिखाया है ये रोस्टेलम है सर, ये वाला, ये रोस्टेलम आ गया। क्या गया सर? रोस्टेलम आ गया। और ये जो मैंने रेड मार्कर से शो किया है ये हुक्स है। क्या है सर? हुक्स है, जो कितनी रोज में पाई जाती है? 2 सर्कुलर रोज में पाई जाती है। जो आउटर रो होती है, आउटर रो होती है उसमें स्मॉलर हुक्स पाई जाती है। और जो इनर रो होती है उसमें लार्जर हुक्स पाई जाती है। ठीक है, हुक्स भी आपको 2 प्रकार की दिख रही होगी, एक स्मॉलर हुक्स, एक लार्जर हुक्स दिख रही होगी। ठीक है, आउटर रो में तो स्मॉलर हुक्स होती है, जबकि इनर रो में लार्जर हुक्स पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 22 से 32 के बीच में।
ठीक है सब। अगर मैं हुक्स की बात करूं तो हुक्स के आगे 3 पार्ट है। पहला है हैंडल, बेस और ब्लेड। हैंडल, बेस और ब्लेड, ये हुक्स के आगे 3 पार्ट है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं नंबर 2 यानी नेक की। स्कोलेक्स के बाद किसकी बात करते हैं साहब? नेक की बात करते हैं। नेक कैसी है? शॉर्ट हिस्सा है, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, शॉर्ट अनसेगमेंटेड नैरोएस्ट पार्ट। सबसे नैरो पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट है, अनसेगमेंटेड है, नैरोएस्ट पार्ट है। बेसिकली यहां पर ये वो रीजन है जहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोग्लोटिड्स का। ओरिजिन ऑफ प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स का क्या हो रहा है साहब? ओरिजिन हो रहा है। यहां पर प्रोग्लोटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है? प्रोग्लोटिड्स है, ठीक है। कैसे होता है? बडिंग द्वारा। तो ये एरिया ऑफ बडिंग भी है। इसे एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। देखिए टीनिया को हमने यहां पर 3 हिस्सों में बांटा था। पहला था स्कोलेक्स, दूसरी थी नेक, तीसरा था स्ट्रोबिला। बेसिकली स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड्स पाए जाएंगे। स्ट्रोबिला में क्या पाए जाएंगे? प्रोग्लोटिड्स। जैसे हम स्ट्रोबिला पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा कि 3 प्रकार के प्रोग्लोटिड्स यहां पर पाए जाते हैं। तो प्रोग्लोटिड्स का ओरिजिन कहां हो रहा है? नेक में हो रहा है। कैसे हो रहा है? बडिंग द्वारा। तो एरिया ऑफ बडिंग, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो नेक वाला हिस्सा है, यहां पर तो बडिंग हो रही है, यहां पर तो क्या हो रही है? बडिंग हो रही है, और स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे स्ट्रोबिलाइजेशन जोन कहते हैं। कौन सा जोन? स्ट्रोबिलाइजेशन। स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रोबिलाइजेशन जोन कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोबिला में क्या पाए जाते हैं? प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, ठीक। देखिए अब मैं तीसरे पार्ट, स्ट्रोबिला की बात करते हैं। देखिए जैसे ये पार्ट था नेक, नेक में बडिंग हो रही थी। नेक में क्या हो रही थी? बडिंग हो रही थी, जहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था? प्रोग्लोटिड्स का। प्रोग्लोटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पर टीनिया में कितने प्रोग्लोटिड्स पाए जाएंगे? तो 800 से 1000 प्रोग्लोटिड्स पाए जाएंगे, जिनका फॉर्मेशन कहां होगा? बडिंग द्वारा नेक में होगा। यहां पर प्रोग्लोटिड्स 3 प्रकार के हैं।
पहले है इमेच्योर, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनकी संख्या, पहले जो 200 प्रोग्लोटिड्स होंगे वो इमेच्योर होंगे। ठीक है, सब कहां पाए जाएंगे? टुवर्ड्स द नेक। इमेच्योर क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। टेस्टिस एंड ओवरी एब्सेंट। ठीक है, देखो यहां पर नेक में प्रोग्लोटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जो नए प्रोग्लोटिड है वो कैसे हैं? इमेच्योर। यहां पर लगातार प्रोग्लोटिड का फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो ये प्रोग्लोटिड नीचे जाते जा रहे हैं। पहले जो 200 प्रोग्लोटिड है वो इमेच्योर है क्योंकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। फिर जैसे ये मिडिल में आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे? मिडिल में, तो यही प्रोग्लोटिड मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर प्रोग्लोटिड हो जाएंगे, जिनकी संख्या 200 से 450 पाई जाएगी। 200 से 450 पाई जाएगी। ये मिडिल में पाए जाएंगे। कहां पर? मिडिल में पाए जाएंगे। यहां पर सेक्स ऑर्गन टेस्टिस भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों यहां पर प्रेजेंट पाई जाएंगी, लेकिन ब्रांच्ड यूट्रस एब्सेंट है। ब्रांच्ड यूट्रस एब्सेंट होगा। तीसरे प्रकार के प्रोग्लोटिड पाए जाएंगे ग्रेविड, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग पाए जाएंगे। फर्टिलाइज्ड एग पाए जाएंगे। ठीक है सब, कैसे एग पाए जाएंगे? फर्टिलाइज्ड एग यहां पर पाए जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाएगा। जो लास्ट के 150 से 300 होंगे वो यही होंगे, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होंगे। कहां पाए जाएंगे? पोस्टीरियर एंड पर। किस एंड पर? पोस्टीरियर एंड पर पाए जाएंगे। तो तीन प्रकार के प्रोग्लोटिड आ गए। पहले इमेच्योर। इमेच्योर का फॉर्मेशन यहां पर नेक में हो रहा है। धीरे धीरे जैसे फॉर्मेशन होता जाएगा, ये जो पीछे जाते जाएंगे। कहां जाते जाएंगे? पीछे। फिर जब भी ये मैच्योर हो जाएंगे, मिडल में पहुंच जाएंगे। इनकी संख्या 200 से 450 होगी। टेस्टिस और ओवरी यहां पर प्रेजेंट होगी, लेकिन ब्रांच्ड यूट्रस यहां पर एब्सेंट पाया जाएगा। जबकि ग्रेविड में फर्टिलाइज्ड एग पाए जाएंगे, ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाएगा। इनकी संख्या 150 से 300 होगी, पोस्टीरियर एंड पर पाए जाएंगे। एक शब्द आता है एपोलाइसिस। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जब डी अटैच हो जाएंगे, कहां से? इससे, स्ट्रोबिला से डी अटैचमेंट हो जाएगी जब इनकी, उसे कहेंगे एपोलाइसिस। या यूं कहूं तो फर्टिलाइज्ड एग का सेपरेट होना या डी अटैचमेंट शब्द भी आप यूज कर सकते हो। डी अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, या यूं कहूं तो ग्रेविड शेड, शेड मतलब उतरना, निकलना, शेड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम posterior end of its strobila। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का शेड होना, निकलना, कहां से? पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला से।
अपने स्टोबिला से जो ग्रेविड प्रोक्लोटिड है उसका शेड होना या उसका सेपरेट होना या उसका डीअटैचमेंट क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। या फर्टिलाइज्ड एग का सेपरेट या डीअटैचमेंट होना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। क्योंकि देखो ग्रेविड प्रोक्लोटिड्स में ही फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं। ठीक है सर, अब आगे बात